अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माल खर्च करना, क्योंकि माल खर्च करने का हुक्म है। माल खर्च किया, गरीबों की मदद भी की, मगर क्या हुआ कि उसका आखिरत पर यकीन नहीं है और वो शैतान का साथी है। क्या मतलब है इस बात का? क्यों उसे शैतान का साथी कहा गया, जबकि उसने माल भी खर्च किया, किसी इंसान ने माल भी खर्च किया और अल्लाह की राह में भी खर्च किया, गरीबों की मदद भी की, लेकिन उसकी नीयत क्या थी माल खर्च करने की? उसने अपने माल को दिखावे के लिए खर्च किया, लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए फिर कहा गया है कि जो माल तो खर्च करते हैं, लेकिन मालों को खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐसे लोग फिर ना आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना ही उनकी सदका खैरात कबूल होता है, और वो फिर शैतान के साथी होते हैं। हमारी आज की आयत सूरत निसा आयत नंबर 38 में इसी आयत को तफसील से देखते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरत निसा आयत नंबर 38 से। पिछली आयत में हमें माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है। किस तरह खर्च करना? अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म दिया गया है और दूसरों के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया गया है। अब इस आयत में माल तो खर्च किया, मगर वो दिखावे के लिए खर्च किया, तो उसका कोई अजर व सवाब नहीं है, क्योंकि रियाकारी, दिखावा शिर्क असग़र है और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। सिर्फ़ दिखावे के लिए दिया गया सदका अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना और नीयत साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। वल्लज़ीना, और वो जो युनफ़िकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, रियाअन दिखाने के लिए लोगों को, वाला और नहीं, युमिनूना वो ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वाला और ना, बिल यौमिल आखिरी आखिरी दिन पर। अब इसमें सिर्फ दिखावे के लिए माल खर्च करना नहीं आ जाता, बल्कि इसमें दिखावे की नमाज, रोज़ा लोगों को दिखाने के लिए रखना, सदका करना या कोई भी नेक अमल करना जिसमें हमारी नीयत ये है कि लोग हमें देखेंगे और हमारी तारीफ़ करेंगे, तो वो फिर शिर्क असग़र कहलाता है। वमन, और जो कोई, या कुन शैतानु हो, अशैतानु शैतान, लहू उसका, करीनन साथी, यानी उसका दोस्त फिर शैतान होगा। फसाआ तो कितना बुरा, करीनन साथी है, यानी कितना बदतरीन साथी है, कितना बुरा दोस्त है। माल दिखावे के लिए खर्च करने वाले को कहा गया है कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अमल करता है। हदीस में है 3 शख्स जहन्नम की आग रोशन करेंगे। नंबर 1 वो आलिम जो आलिम कहलाने के लिए पढ़े, वो जहाद करने वाला जो सिर्फ बहादुर कहलाने के लिए जहाद करे, और वो खर्च करने वाला जो सिर्फ सखी कहलाने के लिए खर्च करे, यानी रियाकारी। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल को महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, ना तो वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना ही रोज़े आखिरत पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफ़ीक हुआ उससे बहुत ही बुरी रफ़ाकत मुयस्सर आई। वमाज़ा, और क्या आफत आई है, यानी कि अलैहिम उन पर, लो अगर, आमनु वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, व अनफकू और वो खर्च करते, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़हुमुल्लाहु रिज़्क़ दिया उन्हें अल्लाह ने, वकाना और है अल्लाहु अल्लाह, बिहिम अलीमा खूब जानने वाला। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती अगर ये लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी में से खर्च करते। अगर वो लोग ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपा ना रह जाता। अल्लाह किसी ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता किसी। इस आयत में यही कहा जा रहा है ना कि नेकी करने में बुखल ना करें, खा वो ज़रा बराबर भी हो। अल्लाह ताला उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर दे, और वो जो भी नेकी करेंगे, जो भी अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला खूब जानने वाला है उसको। और फिर अल्लाह खर्च करने का क्या कह रहे हैं? उसी में से खर्च करने का कह रहे हैं ना, कि जो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही इंसान को दिया है उसी में से खर्च करने का कह रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है ना कि हमारे खर्च करने में
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہماری نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہوگی تو ہمارا عمل بھی قبول ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔